वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं उस परम शक्ति परमेश्वर, अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शुभ चिंतकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आप यह जान लें कि माता पिता के गुणों की बखान करने यदि हम लग जाएं तो कलम और यह कॉपी दोनों कम पड़ जाएंगे। अर्थात माता पिता के गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, अर्थात गुणों की भरमार है। जिसने अपने माता पिता के उंगली को पकड़ करके चलना सीखा हो, जिसने अपने पिता के कंधों पर बैठ करके सारा जहां देखा हो, वो भला कैसे कह सकता है कि हमारे माता पिता हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मित्रों, आज का परिदृश्य बदला है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने माता पिता को उन वृद्ध आश्रमों में छोड़ करके चले आते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि माता पिता वह शख्स हैं जो आपके हंसी को बरकरार रखने के लिए अपने हंसी को कुर्बान कर दिए। कितना सेवा करने के बाद आपका यह शरीर इस लायक बन पाया है कि आप पूरी दुनिया को जान सकें, और आप अपने माता पिता की सेवा को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि ऐसा यदि करते हैं तो आप अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं। साथियों, माता पिता हमारे लिए उस मकान के नींव के समान होते हैं। आप देखते होंगे मकान बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन उसके नींव में जो ईंट पड़ी है उसे कोई नहीं देखता है। उसी तरह से माता पिता हमारे जीवन में उस नींव की ईंट की भूमिका अदा करते हैं। और इससे तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि वास्तव में उनका हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है। इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से। चारों तरफ आपको उदाहरण मिल जाएंगे। उसमें आप महसूस कर सकते हैं। वीर शिवाजी का उदाहरण ले लीजिए। वीर शिवाजी को वीर बनाने के पीछे उनके माँ जीजाबाई का हाथ था। अभिमन्यु को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक महान योद्धा बनाने के लिए उनकी माँ सुभद्रा का हाथ था। भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी माता का स्नेहाशीष मिला, और यह कहिए कि अपने माता पिता के प्रेरणा के द्वारा वह उस मुकाम को हासिल किए, और आज इतिहास में उनका नाम लिया जाता है। माता पिता के जैसा शुभ चिंतक इस दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। माता पिता हमारे वास्तविक शुभचिंतक होते हैं। वह सदैव यह चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है या पुत्री है निरंतर ऊंचाइयों को छुए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको स्वार्थ से कहिए या पीछे करने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो आपसे स्वार्थवश रिश्ता बनाना आरंभ कर देंगे, अर्थात आपसे किसी न किसी चाह में आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, माता पिता निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़े रहते हैं, और वह नित्य प्रति हमारे उन्नति के सपने देखते रहते हैं, और उसी में हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है
जिसमें आदमी अपने संतान पर ही आश्रित हो जाता है। और यदि उस समय संतान अपने माँ बाप को न समझे तो उनका बुढ़ापा बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो माता पिता के बुढ़ापा को उनकी संतान ही बेहतर करने का प्रयास कर सकती है। आपको करना विशेष कुछ नहीं है। आप यह महसूस करें कि आप जब छोटे थे, आप जब बचपन में थे, तो आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी तो जैसे ही आप बोल देते थे तो आपके माँ बाप तत्काल उसकी पूर्ति करते थे। आप भी इस चीज़ को महसूस करिए और उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। माता पिता की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती हैं, उनकी आवश्यकताएं भी आपकी उन्नति से जुड़ी रहती हैं। वो कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि बेटा हमें यह चीज़ दो जिसकी आवश्यकता है। माता पिता हमसे कुछ चाह नहीं रखते हैं। अरे वो तो बस यह चाहते हैं कि हमारा जो लड़का है या लड़की है हमारे पास बैठ करके दो बोल ले, अपनी बात बता दे, हमारे कुशल क्षेम को जान ले। बस इतना ही आशा वो रखते हैं आपसे। और आप यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सोचिए कि आप अपने माता पिता के प्रति कैसा भाव रख रहे हैं। कहा गया है कि भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। तो आप सोचिए, भगवान से भी ऊंचा दर्जा माता पिता को दिया गया है, तो माता पिता की सेवा ही उस ईश्वर की सेवा के समान है। इसलिए साथियों, माता पिता की सेवा में अपने जीवन को अर्पण कर दीजिए। माता पिता का निर्णय कठोर हो सकता है क्योंकि वो दुनियादारी देखे होते हैं। यदि उनका निर्णय कठोर है तब भी उसे स्वीकार करिए। उसमें निश्चित है कि आपकी उन्नति छिपी हुई है। माता कैकेयी ने जब निर्णय लिया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देना है और श्री भरत जी को राजगद्दी देना है, सामान्य जनमानस में यही बात आएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि जितना कौशल्या भगवान राम से प्रेम करती थी, उनसे कहीं अधिक माता कैकेयी भगवान श्री राम से प्रेम करती थी। लेकिन माता कैकेयी को यह महसूस हुआ कि हमारे संतान को दुनिया जाने, इसकी ख्याति चारों ओर बढ़े, इसलिए मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और उस माया के वशीभूत होकर के उन्होंने वह कठिन निर्णय लिया। और यह सर्वविदित है कि उस निर्णय के कारण ही भगवान राम पुरुषोत्तम राम कहलाए। और इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए कि माता सीता जब लव और कुश को जन्म देने वाली थी, उससे पहले ही भगवान राम ऐसा कठोर निर्णय लिए और माता सीता को वन भेज दिए। उस कठिन या ये कहिए कि कठोर निर्णय में लव कुश के प्रति क्या भाव था, वह भगवान राम महसूस किए कि यदि संतान हमारी इस राजमहलों में रहेगी तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएगी, लेकिन यदि जंगलों में रहती है अर्थात प्रकृति के नज़दीक रहती है तो हमारी संतान आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से मजबूत होगी। इस हेतु उन्होंने ऐसा कठिन निर्णय लिया। इसलिए साथियों, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में अपने माता पिता की भूमिका को सर्वोपरि रखिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मैं यह चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि भविष्य में आपको हमारे यह छोटे छोटे वीडियो मिल सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस संसार को, इस पूरे विश्व को एक बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।